गाइस, वेलकम बैक। और आज से मेरी जो वीडियोस हैं वो कुछ इस तरह से होंगी, क्योंकि किसी के अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसे आती हूँ तो मैं इज्जत के साथ आ रही हूँ। अगर अपना शक्ल दिखा रही हूँ तो मैं इज्जत नहीं दिखा रही हूँ। तो आज से मैं इस तरह से वीडियो बनाऊंगी जिससे मेरी इज्जत बनी रहे, क्योंकि घूंघट ही तो औरत की इज्जत होती है, राइट। अगर औरत घूंघट में है तभी तो वो संस्कारी है, नहीं तो सॉरी, नहीं चाहिए मुझे संस्कारी वर्ड नहीं चाहिए। अगर किसी को ऐसा लगता है किसी के कपड़े से संस्कार दिखते हैं, हमारे इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर कोई लड़की तमीज़दार या संस्कारी है तो वो कपड़ों से पता चलता है। अगर वो सूट सलवार पहनती है और साड़ी पहनती है क्योंकि वो एक इंडियन अटायर है तो वो एक संस्कारी लड़की है। इस अकॉर्डिंग एक आदमी भी संस्कारी नहीं है, क्योंकि मैंने आदमियों को भारतीय कपड़ों में देखा ही नहीं है। बहुत ही रेयरली तुम किसी आदमी को धोती कुर्ते में देखते होंगे, वरना सारे वेस्टर्न पहनते हैं। आदमी संस्कारी कब बनेंगे? तो मुझे एक मेल आया। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है तुम हर किसी को पसंद करो। एंड मैं इस चीज़ में बिल्कुल सहमत हूँ कि हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, ये तुम्हें समझ लेना चाहिए। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते और थोड़ा मुझे ट्रोल करना पसंद करते हैं या मुझ पे हेट्रिज्म रखते हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मुझे मेल आया वो पर्टिकुलरली एक चीज को डिफाइन कर रहा है, वो है मेरी कास्ट। आज से पहले कभी किसी ने मुझे ऐसे कास्ट के ऊपर पॉइंट आउट नहीं किया कि तुम्हारी कास्ट ये है और तुम ऐसे करती हो। बट ये पहला है जो कि मेरी कास्ट पे आ रहा है। मतलब हम 2026 में हैं और कास्ट, अगर किसी को नहीं पता तो मैं ब्राह्मण हूँ और ना ही मैंने ये कास्ट चूज किया और ना ही मैंने अपना परिवार चूज किया है। तो ये सब मेरा हाथ में नहीं था, तो मुझे बस मिला है ये सब कुछ कि तुम इस घर में पैदा हुई हो, तुम इसकी लड़की हो, तुम्हारे पिताजी का नाम ये है और तुम्हारी कास्ट ये होगी। ये सब मेरे हाथ में नहीं था। सब्जेक्ट है मेल का, वो है इस लट कहीं की। आई मीन इसको देख के डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि किसी या तो ये लड़के ने लिखा है या किसी टीनेज गर्ल ने लिखा है। आईडी तो समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो फेक आईडी है, बट स्टिल या ये कोई लड़का ही हो सकता है या कोई टीनेज लड़की हो सकती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग इस तरह से। तुम खुद को सेंट समझती हो क्या? ब्राह्मण होकर ऐसे कपड़े पहनती हो? ब्राह्मण घर से है कोई तो इज्जत रखो। मतलब मेरे कपड़े मेरे घर की इज्जत है, मेरे कपड़े मेरे घर की इज्जत है। अगर मेरे कपड़े फटे हुए सम टाइम मैं कहीं जा रही हूँ और कील लग गई या किसी भी चीज से मेरे घर कपड़े फट गए तो मेरे घर की इज्जत फट गई। मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया किसने बनाया कि लड़कियों की इज्जत उनके कपड़े और नीचे होनी चाहिए। तो कपड़े कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं किसी की इज्जत? यू ड्रेस लाइक अ स्लट, आई डोंट केयर। हमेशा मर्दों का अटेंशन चाहिए होता है। आई मीन देखो, तुम्हारे जो भी ख्याल है वो सब ठीक है, लेकिन ये मर्दों के अटेंशन वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। जितने भी मेरी जो वीडियोस है, कंटेंट है, वो फीमेल ओरिएंटेड है और जो मेरी मोस्टली सब्सक्राइबर्स हैं वो भी फीमेल हैं और जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो भी फीमेल हैं। तो मर्दों का अटेंशन मुझे कैसे चाहिए और मर्द कैसे आ रहे हैं मेरे पास, मुझे पहले ये बताओ। सब कुछ तो औरतों से रिलेटेड चीजें हैं मेरी। सारी जो वीडियो और कंटेंट बनाती हूँ वो औरतों से रिलेटेड बनाती हूँ, फिर ये मर्द कहाँ से आ गए बीच में? तुम्हें समझना चाहिए कि एक ब्राह्मण लड़की कैसे बिहेव करती है। कैसे कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ऐसा है कि, या फिर इनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो लोग हैं उनको उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए। तो मुझे इस घर में रहने का हक नहीं है, मुझे किसी मंदिर में रहना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए, तो नहीं आती मुझे। और सॉरी, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। आई लव माई हाउस, क्योंकि खुद की मेहनत की कमाई से खरीदा है। ऊपर से बोलती हो तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। सच में नहीं आता भाई। मुझे खाना बनाना नहीं आता। खाना ना बनाना पड़े, और खाना बनाना मुझे पसंद भी नहीं है, इस वजह से मैं उबला हुआ खाना खाना शुरू कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना ही नहीं है। मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। तुम मुझसे ये ठीक करा लो, बल्ब ठीक करा लो, तुम मुझसे फैन ठीक करा लो, तुम मुझसे कहीं पे हॉल करवा लो, ड्रिल मशीन चलवा लो, सब कर दूंगी मैं, लेकिन खाना, मैं भूखी रह जाऊंगी लेकिन खाने बनाने में मौत आती है मुझे, तो नहीं आता मुझे खाना बनाना। मतलब ये क्या बात हुई? अपने लड़के के साथ शादी थोड़ी ना करा रही है मेरी, जो इनको प्रॉब्लम हो रही है कि इसको खाना बनाने नहीं आता, ब्राह्मण घर से है और कपड़े ऐसे पहनते हैं। नहीं करूंगी मैं आपके लड़के से शादी, डोंट वरी। पहले कुकिंग सीखो और दूसरा ये सब पहनना बंद करो। बस यही चीज का इंतजार था मुझे कि कोई आए और मुझे बोले कि चलो कुकिंग सीखो। मेरी माँ ने आज तक मुझे नहीं बोला कि आजा बेटा कुकिंग सीख। ओके, आई अंडरस्टैंड, खाना बनाना सबको आना चाहिए, लिटरली सबको आना चाहिए। बेसिक सर्वाइवल स्किल्स में आता है खाना बनाना। बट क्या करूं यार, मन नहीं करता मेरा, तो मैं उबला हुआ खा लेती हूँ। कुछ भी जो भी मेरे घर में होगा, मैं कुछ ना कुछ ऐसा चूज करूंगी कि ये मैं उबाल लूं और मैं फिर इसको खा लूं। मुझे टेस्ट से मतलब नहीं है, उबला हुआ भी खा लूंगी मैं। तो अगर आपको मेरे खाने की चिंता है तो भिजवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो मुझे।
ये वाला फनी है। साड़ी पहनती हो लेकिन उसके ऊपर ब्लाउज पहनना भी सीखो, इसलिए मैं पहन के आई हूँ गाइस। दिस इज माय ब्लाउज फॉर टुडे एंड माय साड़ी। तो साड़ी पहनती हो पर ब्लाउज। देखो यार, मुझे लिटरली ये 1950 वाले ब्लाउज पसंद है, बट कभी कभी अच्छे लगते हैं। और दूसरी चीज, टेलर नहीं मिलते अच्छे। सच में द दिक्कत है, टेलर अच्छे नहीं मिलते। और पैसे पता है कितने ज्यादा लगते हैं ब्लाउज सिलवाने के। एक ब्लाउज सिलवाया था मैंने 1000 रुपए में। 1000 रुपए की साड़ी 1000 रुपए का ब्लाउज सिलने में देके आई हूँ मैं। मतलब लिटरली थिंक अबाउट इट, कि तुमने 1000 की साड़ी खरीदी और तुम 1000 रुपए दे रहे हो ब्लाउज सिलवाने में। और वो टेलर इतना अच्छा था। एंड उसके बाद मेरी बहन ने उस पर्टिकुलर टेलर से अपने कपड़े सिलवाने के लिए दिए। उसने आई थिंक 3 ब्लाउज दिए थे। एंड उसका पर्टिकुलर जो प्राइस रेंज था, अब तुम लगा लो वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं थोड़े, पर अच्छा सिलते थे, तो ट्रस्ट के ऊपर दे दिया। और मेरी बहन के तीनों ब्लाउज खराब कर दिए उन्होंने। तो अब मेरा उन पे भी भरोसा नहीं रहा। तो तुम एक काम करो, पहले एक ऐसा टेलर ढूंढो जो हम लड़कियों की पसंद के ब्लाउज बना दे, जैसे कि ब्लाउज होने चाहिए। तब हम ब्लाउज के ऊपर साड़ियाँ पहन लेंगे। नहीं तो यही जो मिक्स एंड मैच लगेगा वही पहना जाएगा ना यार। तुम खुद बताओ, टेलर मिलता है ढंग का? ढंग का टेलर मिलना इतना इजी नहीं है। बाय द वे, दिस साड़ी में शॉल है। अब मुझे आंटी वाली फीलिंग आ रही है कि 150 का नहीं, 15 पल्लू पल्लू 1500 का है। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या बात है, तुम अपने हमेशा ये बाल कटवा लेती हो। जिस तरह से ये लिख रही है, ये मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है जो मेरे साथ ऐसा गेम खेल रहा है। तुम्हें लगता है तुम अच्छी लगती हो? अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे बालों की हालत इस टाइम पे कैसी है। बताओ कैसे संभालू मैं इनको, क्या करूँ मैं इनका? काटूंगी ना एट द एंड ऑफ द डे इनसे इरिटेट होके। सच बोलो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। ये कितनी कंफ्यूज है। कब एक टाइम बोल रही है कि मुझे मेल अटेंशन चाहिए, फिर बोल रहे हैं कि मैं अच्छी नहीं लगती। जब मैं अच्छी नहीं लगती तो मुझे किसी का अटेंशन कैसे मिलेगा? थिंक अबाउट इट। तो तुम्हारे वर्ड्स मैच नहीं कर रहे, वर्ड्स टू वर्ड्स आपकी लाइन बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। वट एवर यू आर, लड़का लड़की या मेरा रिश्तेदार, तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई और आजादी नहीं देनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, मतलब एक लड़की इंडिपेंडेंट है, अपने घर में रहती है, अपने आप को अच्छे से संभाल लेती है, अपना खर्चा खुद उठा लेती है, अपने बिल्स खुद पे कर लेती है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? ये अच्छा लगेगा कि मैं अपने पति के सामने जाके बोलूं कि देखो राशन के पैसे नहीं है, दे दो। पर मेरे खर्चे का तो उसको मतलब ही नहीं है। उसके अकॉर्डिंग खर्चा जो है वो घर का होना चाहिए, क्योंकि बीवी के कुछ खर्चे नहीं होते। और मेरे जैसी लड़कियों ने लड़कियों की कौन सी इज्जत लूट ली, जो हम जैसी लड़कियों की वजह से लड़कियों को पढ़ाई और आजादी नहीं देनी चाहिए। जो हरास करते हैं, जो ईव टीज करते हैं, जिनकी वजह से लड़कियों को देखना पड़ता है कि यार आज मैंने ज्यादा कुछ ऐसा तो नहीं पहन लिया, सब मुझे से घूर घूर के देख रहे हैं, उनसे दिक्कत नहीं है। मैं गलत हूँ। नो मैन विल बी मैरी यू इफ यू एक्ट लाइक दिस वे। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। आंटी जी आप बहुत पीछे जमाने में हैं, अब किसी को शादी करनी ही नहीं है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़कियां मरी जा रही हैं लड़कों से शादी करने के लिए? आप टेंशन मत लो मेरी इतनी। मैं उनसे ज्यादा खुश हूँ जिनकी एक्चुअली शादी हो चुकी है। कोई अच्छा काम नहीं कर रही नैनो तुम। अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट का सोचो। ब्राह्मण लोग कैसे, व्हाट यू मीन बाय दैट? मेरी बेटी होती तो मैं अच्छे से अकल ठिकाने लगा देती अपनी बेटी की, अगर ज्यादा बोलती तो। तभी तुम्हारी बेटी नहीं है द रीजन। तुमने खुद बोल दिया कि अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम उसको एकदम ऐसे अपने पल्लू से बांध के रखती कि बेटा चलो अब तुम्हारे सो के उठने का समय हो गया है, चलो सबके लिए नाश्ता बनाओ, चलो अब स्कूल भी जाओ। और स्कूल सिर्फ तुम 12th ही कर सकती हो, क्योंकि उसके बाद ज्यादा पढ़े लिखोगी तो तुम्हारी आजाद ज्यादा हो जाएंगे तुम्हारे। तो फिर घर पे आना, और फिर घर पे आके तुम्हें फिर से लोगों का खाना बनाना है, फिर तुम्हें बर्तन भी धोने हैं। फिर पढ़ाई का क्या मतलब है? फिर मार्क्स भी आ गए तो क्या दिक्कत है? फिर उसके बाद तुम्हें रात का भी खाना बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि घर वालों के कपड़े कौन धोएगा? लड़की को ही तो धोने चाहिए। अगर सच में लड़की होने का मतलब लोगों की नजर में ऐसा है तो ना हो, ना हो किसी को लड़की, ब्राह्मण की लड़की बनो। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? मतलब कहाँ है? औरों की लड़कियां लड़कियां नहीं है, औरों की लड़कियां क्या है? खुश रहूंगी, मैं सच में खुश हूँ। मैं खुश हूँ, प्लीज आप मेरी खुशी की टेंशन मत लो, मैं बहुत खुश हूँ। वरना एक टाइम बाद पछताऊंगी ऐसी जुबान चला के। I'm a baddie। आजकल जुबान चलाने वाली लड़कियां ही खुशी में है, rather than साइलेंटली लोगों के टॉर्चर झेलने से। स्टेप टू बी अ ब्राह्मण गर्ल। सबसे पहला स्टेप, बी क्वाइट। नहीं हो पाएगा। खाना बनाना सीखो, नहीं हो पाएगा। अच्छे कपड़े पहनो। मैडम ये साड़ी पता कितनी पैसे
ऐसे पानी की तरह बह जाते हैं। माँ बाप पति की सेवा करो, माँ बाप तक ठीक है, ये पति नहीं हो पाएगा। लंबे बाल, अब मेरे बाल कटाने का टाइम आ गया, बहुत लंबे हो गए हैं मेरे बाल। घर संभालना सीखो। यू सी दिस पर्टिकुलर फ्लैट रन्स बाय मी। गीता पढ़ा करो, अकल आएगी। क्या लिटरली सच बताओ, क्या तुम में से किसी ने गीता पढ़ी है? मैंने सच में कभी गीता नहीं पढ़ी, सिर्फ एक श्लोक याद था, वो भी मैं अब नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं उसे पक्का गलत प्रोनाउंस करूंगी, और मैं अपनी इज्जत का फालूदा नहीं कराना चाहती इनकी तरह ऐसे दूसरों को इस तरह का फालतू का मेल करके। तो ना, मैंने सुना है जीवन के सारे दुख का सोल्यूशन गीता के अंदर है, बट इनके दुख का सोल्यूशन गीता के अंदर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्हें गीता पढ़नी ही नहीं आती। आई डोंट नो ये इनका मतलब क्या है कि ब्राह्मण लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, ब्राह्मण लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ब्राह्मण लड़कियों को वैसे ही रहना चाहिए जैसे कि उसका मन करे, ब्राह्मण लड़कियों को ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए जैसे कि उसका मन करे, ब्राह्मण लड़की को अपना जीवन जीना चाहिए क्योंकि उसको जीवन जीने का हक है, ना कि उसके ऊपर इस तरह की गांठ मारते रहना जब तक कि वो सफोकेट होकर मर ना जाए। जितना हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं कास्टिज्म वाले लोग कहाँ से आ रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन दिस कास्टिज्म थिंग, एंड आई बिलीव एवरी सिंगल पर्सन इज अ ह्यूमन फर्स्ट। सो ह्यूमन राइट्स मैटर करते हैं, कास्ट राइट्स नहीं मैटर करते। श्रीमद् भगवद गीता 9.11। अब जानन्ति मम मूढ़ा मनुश्री तनुमाश्रितम परम भावम अजनंतो मम भूत महेश्वरम। इसका भावार्थ ये है कि जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं वो अपनी अज्ञातता दिखाते हैं, सामने वाले की सच्चाई नहीं। बी योरसेल्फ।